Assalamu alaikum. Our today's topic is daily habits of successful people. 20% सक्सेसफुल पीपल यही डेली हैबिट्स हैं जो अडॉप्ट करते हैं और जिसकी वजह से वो ज़िंदगी में सक्सेसफुल भी रहते हैं और इतना ज़्यादा इनकम भी अर्न कर सकते हैं, क्योंकि सक्सेस का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ को भी बिल्कुल मेंटेन रख सक रहे हो, आपकी अर्निंग्स भी बिल्कुल अच्छी आ रही हैं एज़ पर योर एक्सपेक्टेशंस और आपकी हेल्थ भी मेंटेन्ड है। सक्सेस इज़ नॉट ओनली अबाउट मनी। इसके अंदर हम लोग डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। मेन हमारे पास 6 ऐसे हैबिट्स हैं जिससे आप बिल्कुल ईज़िली अडॉप्ट भी कर सकते हो और अपने जो गोल्स हैं वो भी हासिल कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, एक कोटेशन है कि 90% ऑफ एवरीथिंग यू डू इज़ द रिज़ल्ट ऑफ योर हैबिट, कि आप लोग 95% जो भी चीज़ें करते हैं वो आपके आदतों का या हैबिट का ही रिज़ल्ट होता है। अब वो किस तरह से होता है? अगर आपकी अच्छे हैबिट्स हैं तो आपको ऑब्वियसली उसका एक अच्छा आउटकम, एक अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा होगा। अगर हैबिट्स बुरे हैं तो उनका रिज़ल्ट आपको डेफिनेटली बुरा मिल रहा होगा। जबकि जो बुरी आदतें हैं वो जल्दी पड़ जाती हैं और जो अच्छी आदतें हैं उन्हें अडॉप्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन हमने अपने आप से इसी चीज़ के अंदर लड़ना है कि हमने अच्छी आदतों को कैसे अपनाना है और अपनी जो बुरी आदतें हैं जो हमें काम करने से, हमें सक्सेस से रोकते हैं और हमें मुश्किलात जिसकी वजह से ज़िंदगी में फ़ेस करनी पड़ रही हैं, उन चीज़ों को हम लोग किस तरह से इग्नोर कर सकते हैं और कैसे उन अच्छी आदतों को अडॉप्ट कर सकते हैं जिनसे हमारी ज़िंदगी जो है मज़ीद बेहतर हो सके। सबसे फर्स्ट जो है इसके अंदर वो है हमारी डेली गोल सेटिंग। डेली गोल सेटिंग से क्या मुराद है कि आपको डेली का अपना टारगेट पता होना चाहिए कि आज क्या आपका क्या गोल है। आप अपना रोज़ सुबह उठते साथ या रात को सोने से पहले आप अपने नेक्स्ट डे के गोल डिसाइड कर सकते हैं कि कल मैंने ये काम लाजमी करने हैं। कोई भी छोटे गोल्स हो सकते हैं, कोई इस तरह से काम हो सकते हैं जो आपने एज अ गोल रखा हुआ है कि आज मैंने ये चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अचीव करनी है, या आपने अपनी मंथली जो है वो अर्निंग इस लेवल तक लेके जानी है। उसके लिए छोटे छोटे बेबी स्टेप्स क्या हैं जो आप डेली बेसिस के ऊपर अडॉप्ट करें तो आपके जो करियर है वो मज़ीद फ़र्दर बढ़ सकता है या ज़िंदगी के अंदर मज़ीद बेहतरी आ सकती है। उसके लिए क्या करना है, आपको डेली सुबह उठ के अपने उस गोल को सोचना है। आप किसी से मिल रहे हो तो आपने उस गोल को सोचना है, क्योंकि आपके सर्कल के अंदर भी जो लोग हैं वो भी आपको अपने गोल को अचीव करने के अंदर हेल्प कर सकते हैं। तो इसलिए आपके जहन में आपका गोल जब हर टाइम होगा तो आपको पता होगा, आपका विज़न क्लियर होगा कि आपका आज का पूरे दिन का क्या मकसद है। सेकंड जो हमारा गुड हैबिट अडॉप्ट करने के लिए है वो है बी रिज़ल्ट ओरिएंटेड। रिज़ल्ट ओरिएंटेड से क्या मुराद है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने ये काम करने हैं तो इसका ये रिज़ल्ट या ये आउटकम आना है। अब उसमें किस तरह से हम इजी इसमें वर्किंग कर सकते हैं कि आप हर चीज़ की एक लिस्ट बना लें कि डेली आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है। लाइक डेली एक तरह से टाइम टेबल इसे कह सकते हैं कि आपने अपनी एक तो रूटीन बनानी है। सुबह कितने बजे आप उठ रहे हैं, नाश्ता कितने बजे होना है, ऑफिस पे कितने टाइम पे जाना है। एक तो जब आपका वर्क क्लॉक जो है वो सेट होगा, आप एक पूरे अपने टाइम को फॉलो कर रहे होंगे, तो उसमें भी होगा कि आपके पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है अपने गोल्स के ऊपर रिसर्च करने के लिए, उसके ऊपर वर्किंग करने के लिए कि क्या क्या जो कमियां हैं उन्हें किस तरह से पूरा किया जा सकता है। अक्सर क्या होता है, हमारी कोई रूटीन नहीं होती, लेट उठ रहे हैं, कभी एक दिन एक टाइम के ऊपर उठ रहे हैं, दूसरे दिन दूसरे टाइम पे उठ रहे हैं, कहीं पे बैठ गए हैं तो ज़्यादा टाइम के लिए बैठ रहे हैं। आप हर चीज़ को एक लिमिट करें कि अगर आप कहीं किसी से मिलने भी जा रहे हैं, अगर 1 घंटे का टाइम है तो आप 1 घंटे से ऊपर हार्डली 15-20 मिनट्स मज़ीद रुक जाएँ, लेकिन 1 घंटे का 2 घंटा नहीं होना चाहिए। तो उस चीज़ को हमने वर्किंग करनी है कि हम लोग किस तरह से अपनी रूटीन बना सकते हैं, क्योंकि रूटीन जब बनी होगी तभी आपको आपकी लाइफ के अंदर रिजल्ट्स जो होना शुरू हो जाएंगे। थर्ड इसके अंदर है पीपल ओरिएंटेड, बी पीपल ओरिएंटेड। अब इसमें क्या चीज़ आ जाती है कि आप लोगों के साथ मिलें। अक्सर लोग होते हैं जो सक्सेसफुल बनना चाह रहे हैं लेकिन उनमें लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो सक रहे होते। क्योंकि देखें, जब आप लोग डिफरेंट लोगों से मिलेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, उनके कोई काम आएंगे, कोई किसी का फ़ायदा करेंगे तो कल को कोई आपका भी फ़ायदा करेगा। जब तक आप एक दूसरे की सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि एक तो यह है कि दुनिया गोल है, आपको कहीं ना कहीं घूम फिर के कोई ऐसा बंदा मिल जाएगा जो आपको पुश बैक भी कर सकता है और पुश फॉरवर्ड भी कर सकता है। तो उस चीज़ के अंदर हमने देखना है कि हम लोगों के पास ऐसे कौन से पॉजिटिव लोग हम अपने सर्कल में अपने साथ अटैच कर सकते हैं जिनका हम भी फ़ायदा कर सकें और जो इन रिटर्न हमारा भी फ़ायदा कर सकें। तो इसमें कम्युनिकेशन बहुत बेहतर है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड लोगों के साथ बहुत होना बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ के ऊपर वर्किंग करेंगे तो ये भी एक चीज़ जो है आपके सक्सेसफुल होने में एक प्लस पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ कर देगा। हमारे इसके बाद फोर्थ पॉइंट है
स्टे हेल्थ ओरिएंटेड। हेल्थ ओरिएंटेड में ये है, हेल्थ ओरिएंटेड होना सबसे पहले तो देखते हैं कि ज़रूरी क्यों है। वो ज़रूरी इसलिए है कि अगर आपकी सेहत ही नहीं होगी तो आप काम कैसे करेंगे, और जब आपने काम करना है तो आपको बहुत सारी एनर्जी भी चाहिए, आपको उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग भी लगाना है। उसके लिए आप कहीं से भी फ़िज़िकली अगर फिट नहीं हैं या आपकी सेहत ठीक नहीं है, आप 2 दिन ठीक रहते हैं, तीसरे दिन आपको कुछ हो जाता है, तो उस चीज़ के अंदर आपका वर्क जो है वो सारा, जो आपने एक सिस्टम, एक रूटीन बनाई हुई, वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इसके ऊपर आपने एक्सरसाइजेस करनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, अपने आप को मेंटेन रखना है, फिज़िकली भी फिट रखने की कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा ओवरवेट पे जब बंदा हो जाता है तो एक सुस्ती सी आना शुरू हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड किया जाए जिससे आपकी जो हेल्थ इफ़ेक्ट जो हो रही है वो ना हो। हमारा जो 5th पॉइंट है इसके अंदर है वो है स्टे ऑनेस्ट। ऑनेस्टी कहते हैं ना, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आप ऑनेस्ट रहें लोगों के साथ तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खुद ब खुद खुलता चला जाएगा। अब उसमें ऐसे है कि अगर हम लोग मार्केट में कोई काम भी करें या कोई जॉब करें, कोई चीज़ करें, हमसे कोई गलती हो जाती है, हम लोग उसे कवर अप करने की कोशिश करते हैं, हम उसे छुपाने की कोशिश करते हैं, लोगों को गोलियां कराने की कोशिश करते हैं। तो उन चीज़ों को अवॉइड करना है। अब वो अवॉइड कैसे होंगी? एक तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, दूसरा अगले बंदे को इस तरह से आपने एतमाद में लेना है कि अगले को पता हो कि ये बंदा सच बता रहा है या ऑनेस्टी से काम ले रहा है, तो हम लोग भी इसकी बात को उस तरह से समझें और अंडरस्टैंड करें। क्योंकि सुनने वाला भी अक्सर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रिएक्शन दे देता है, जिसकी वजह से लोग बात बताने की बजाय छुपाना शुरू कर देते हैं। तो आप जितना ऑनेस्ट रह के काम करेंगे या अपनी एक नेचर को इस तरह से ऑनेस्ट बिल्ड कर लेंगे कि अगले बंदे को भी पता होगा कि इस बंदे में झूठ बोलने की आदत नहीं है, इस बंदे में फ्रॉड करने की आदत नहीं है, तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट भी आसानी से कर लेंगे। और इवन अगर इन्वेस्टमेंट लेनी हो किसी से तो वो आपके ऊपर इन्वेस्ट भी ट्रस्ट करके कर लेंगे ईज़िली। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए हेल्प आउट कर सकता है। लास्ट हमारा पॉइंट है सेल्फ़ डिसिप्लिन। अब सेल्फ़ डिसिप्लिन में क्या है? अगेन वही चीज़ जो हमने पहले डिस्कस की कि आपको अपने ऊपर वर्किंग करने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ खुद किस तरह से मेंटेन्ड है। क्योंकि अगर आपने सक्सेसफुल होना है, आप अपने जो वर्कर्स होंगे उनके लिए भी एक रोल मॉडल होंगे। और अगर आपकी कोई एक कंपनी है या आप एक कंपनी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए भी आपने जितना स्टाफ रखना है वो ऑब्वियसली आपको देख के काम करेंगे ना। अगर आप बॉस जो है मेन वही खुद काम नहीं कर रहा, वही नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ है, तो उसके वर्कर्स ने भी सीरियस काम नहीं करना। तो सेल्फ़ डिसिप्लिन उस हिसाब में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करने की कोशिश करना है, एक पाथ पे लेके चलने की कोशिश करना है, रूटीन बनानी है ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो सेट कर सकें। और जैसे ही 1 या 2 महीना हार्डली आपको लगना है इस रूटीन को सेट करने के अंदर, जैसे ही आपकी रूटीन सेट होनी है तो चीज़ें खुद ब खुद आपके सामने नज़र आना शुरू हो जानी है कि पहले ज़िंदगी किस तरह से चल रही थी और अब कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। गुड बाय।